चरित्रों के मन में जो द्वंद्व हैं उन पर लिखें, उनकी कहानी लिखें। अच्छा, चरित्रों के अंदर जो द्वंद्व है, अनुमान से बताइए भारत में ज्यादा द्वंद्व पुरुषों के मन में होता होगा या महिलाओं के मन में होता होगा? महिलाओं के आप भी महिलाएं कह रहे हैं, आप महिलाओं के ही एकदम देखिए सर्वसम्मति मोदी लहर चल पड़ी है इस मामले में एकदम कि महिलाओं के मन में होता होगा। तो फिर आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि महिलाओं के मन में द्वंद्व ज्यादा क्यों होता होगा, इसकी वजह बताइए। आपका उत्तर ठीक है, उत्तर आपका एकदम ठीक है, आपको 2.5 में से 2.5 नंबर मिल गए हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। लेकिन आप बताइए कि क्यों होता है महिलाओं के मन में द्वंद्व ज्यादा? हाँ बताइए। क्योंकि महिलाएं पुरुषों के बारे में भी सोचती हैं, महिलाओं के बारे में भी सोचती हैं, इसलिए किसी विषय दोनों पक्षों पर सोचती हैं, इसलिए द्वंद्व ज्यादा होता है। बैठिए, एक व्याख्या हो गई है कि क्योंकि वो दोनों पक्षों के बारे में सोचती हैं, जबकि पुरुष एक के बारे में सोचता है जनरली। ये कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है। दूसरा उत्तर वो बताएंगे। हाँ ठीक है। एक तीसरा उत्तर। हाँ, निर्णय लेने में कमजोर होती हैं महिलाएं। ये नया रस्तु पैदा हुआ हमारी क्लास में आज, महिलाएं निर्णय लेने में कमजोर होती है क्योंकि महिलाओं के दांत कम होते हैं। बैठी ठीक है। ये सब पहले से बैठी हुई धारणाएं हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। भारत में कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक? 10-12 तो हो ही गए होंगे। उनमें से एक का नाम था इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, उसे 2 हिस्से होने चाहिए। और फिर 1971 में डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो आप एक महिला आपकी प्रधानमंत्री बनी, उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से, बाकी लोग बोलते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। और अभी तो भरोसा नहीं, शायद 2 बच्चे और होने वाले हैं जल्दी ही पाकिस्तान के। और जैसी स्थितियां बन रही हैं, बड़ी बात नहीं है कि सिंध अलग निकल जाए, पख्तूनिस्तान अलग निकल जाए, कुछ भरोसा नहीं। खैर, फिर किसी ने कहा कि मैडम स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस आए हैं, तो उसी औरत ने एक और बड़ा फैसला लिया कि ऐसा करो मंदिर के अंदर से ना घुसा दो। लोगों ने कहा ऐसा आज तक नहीं हुआ। बोले मैं भी तो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, मैं भी तो पहली बार बनी हूं पीएम। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। फिर किसी ने कहा कि मैडम विपक्षी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और संविधान में आपातकाल का स्कोप है, तो लगा दो, और जो जो विरोध करे सबको जेल में ठूसो। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला निर्णय ले नहीं पाती है। खैर, एक अपवाद के रूप में मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कि जनरल आप कह रहे हो। महिलाएं निर्णय ले नहीं पाती हैं, उनको निर्णय लेने की शक्ति आमतौर पर नहीं मिलती, इस पर डिबेट है बहुत ज्यादा। शक्ति मिले तो निर्णय लेना इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो जो उत्तर हमारे पास है, 3 उत्तर आए। किसी को और लग रहा हो कि अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा, तो पैट्रियार्की की वजह से। बहुत बढ़िया। एक वो वाले भैया आप ही। हाँ, वो एकदम उनको अवसर उतने नहीं मिले जितना चाहिए था, इसलिए। क्या प्रश्न क्या था? महिलाओं में द्वंद्व ज्यादा क्यों होता है? अवसर नहीं मिले इसलिए द्वंद्व ज्यादा होता है। ये तो ठीक है। मतलब महिलाओं में द्वंद्व ज्यादा होने की वजह जो उधर एक भैया ने बड़ी सही बताई थी, वो ये है। देखिए, आप जैसे हैं, अगर आपको खुद को वैसा ही व्यक्त करने का मौका मिले तो द्वंद्व नहीं होगा। सबसे सिंपल बात ये है। इसे छोटे बच्चों में द्वंद्व कम रहता है, वो जैसे हैं खुद को व्यक्त कर सकते हैं। भूख लगी है तो अच्छा भी दे दें खाना, रुक जाओ 2 मिनट दे दें। उसे कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं, द्वंद्व नहीं। कोई एक की तरह बेहया बच्चा ऐसा कोई नहीं बोलता है, तो बच्चे मस्त रहते हैं। अच्छा, बचपन में कुछ ऐसी बातें भी कर बैठते हैं जो बड़े होकर नहीं कर पाते, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा है, ठीक है। जैसे यशोदा का जिक्र आता है, कृष्ण और राधा का मामला है। राधा छोटी सी है, 7 साल की थी तब इश्क हो गया था कृष्ण से उसको।
कहीं कहीं 7 साल, कहीं कहीं 11 साल का जिक्र आता है। बचपन का प्यार है। तो राधा रोज क्या होता है, उनके घर पहुंच जाती है, उसका मन नहीं लगता है। कृष्ण की मां को लग गया है कि मामला ठीक नहीं चल रहा है, ये बचपन में बच्चे गुल खिला रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। तो एक बार यशोदा ने राधा से कहा अकेले में डांटते हुए कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या, जब देखो मुंह उठा के आ जाती है यहाँ पर, अपने घर पे रहकर क्यों आती है बार बार यहाँ। वैसे ही कहा प्यार वाले भाव से डांटते हुए। तो राधा ने बहुत भोलेपन से कहा, सूरदास के यहाँ जिक्र है कि मैं क्या करूं आंटी जी, आपका बेटा नहीं मानता है, कहता है कि तुम जिस दिन नहीं आती उस दिन मेरे प्राण छूटने लगते हैं। छोटी सी बच्ची है तो तुतला के बोल रही है, आपका बेटा कहता है कि उसे प्राण छूटने लगते हैं, तो मैं क्या करूं। अब छोटा बच्चा कुछ भी बोल दे, लोग सोचते हैं बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, बचपन की बातें हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर समाज के दबाव बनते हैं। फिर ये होता है भाई छवि ठीक रहनी चाहिए, इमेज, सामाजिक स्थिति, और जैसे छवि का दबाव, सामाजिक परंपराओं का दबाव, घर से आए तो माने का बेटा देख, दिल्ली जा रहे हो सिर्फ पढ़ के आना, हवा खा के मत आना वहां की, बहू मैं ही ढूंढूंगी, अपनी ही जाति की अमीर परिवार की मैं ढूंढ के लाऊंगी, ध्यान रखना। अब बच्चा दिल्ली आया है, किताबों के साथ कहीं और भी मन लग रहा है उसका, लेकिन माँ का बार बार उपदेश याद आ रहा है, बाप की धमकी याद आ रही है कि बेटा बहुत निवेश किया है, ब्याज सहित चाहिए। अब द्वंद्व क्या है, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, मन कर रहा है हाँ बोल दूं, उधर बाप कह रहे मैं फांसी पिटक जाऊंगा अगर ऐसा किया तो। इससे जीवन जटिल होने लगता है, और जिसका जीवन जितना जटिल उसके अंदर विचलन और द्वंद्व उतना ही ज्यादा। जिसको अपने मूल स्वभाव के अनुसार होने की छूट जितनी कम मिलेगी, उसके मन में द्वंद्व उतने ही ज्यादा होंगे। बेसिक प्रिंसिपल है। इसे यूरोप की महिला को उतना द्वंद्व नहीं है जितना भारत की महिला को है। अमेरिका यूरोप में कम द्वंद्व है, यहां ज्यादा, क्योंकि वहां लोग अपने हिसाब से हो सकते हैं। भाई शादी की नहीं ठीक लगा, तलाक ले लिया, क्या हो गया। यहाँ कोई तलाक का तब बोल के देखे तो उसके बाद इतनी पिटाई हो जाती है उसके बाद नहीं चल पाता है। अब द्वंद्व है, पटरी बैठ नहीं रही है, पर समाज को हर क्षण दिखाने की बहुत ठीक चल रहा है सब कुछ। जब कोई या दोनों मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा अरे बहुत सही चल रहा है, अब ठीक सब बढ़िया, बहुत सही चल रहा है। और वो लोग अपने घर में बात करें कि यार उनकी जैसी चलती है ना वैसी हमारी क्यों नहीं चल रही है, और इधर वाले बात करें कि उनकी जैसी चल रही है हमारी नहीं चल रही है, चल किसी की नहीं रही ठीक से, सब दबाव में चल रहे हैं। और ये दबाव पुरुष पे ज्यादा है महिला पे ज्यादा है। पुरुष अगर बोल भी दे कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मैं विद्रोह करना चाहता हूं, कोई बुरा नहीं मानता है कि ठीक है। महिला कह के देखे, पुरुष की पत्नी मर जाए तुरंत दूसरा विवाह हो जाता है, तो बोलते क्या है, बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी है ना। बच्चे कह रहे नहीं मम्मी नहीं चाहिए, मैं सेकंड मम्मी नहीं चाहिए, क्या चुप मुझे नहीं पता है। तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी, वो भी सुंदर मम्मी चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो समाज की अपेक्षा क्या है, जिंदगी भर विधवा बन के रहे, और रहे ही नहीं, उसके मन में विचलन भी ना आए, जो कि प्राकृतिक रूप से असंभव है। फिर यही सच है कि कहानियां चलती दिमाग के अंदर। इसलिए जब कोई आपसे पूछे कि महिलाओं के भीतर द्वंद्व ज्यादा क्यों है, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं और उनकी स्वाभाविक स्थिति के बीच में गैप ज्यादा है। सबसे बढ़िया व्यक्ति जो एकदम मस्त मौला है, अपने मन की हर बात खुल के कह पाता है, दबाव नहीं लेता है, उसका दबाव सबसे कम है, सबसे सहज है। जो दबाव में है वो बेचारा परेशान है, कुंठित है, बेचैन है। इसलिए खुद सोचिए कि मनोवैज्ञानिक कहानियों में